हाय गाइस। आज दूसरी बार लाइव आ रहा हूँ 4 सालों में इस चैनल को ओपन होते हुए। तो मेनली इस वीडियो में बात करना चाहूँगा वर्ल्ड कप के बारे में। पर्टिकुलरली जब मैंने सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और उनका जो कुदरत का निज़ाम जो है वो काम नहीं आया, तो बहुत दिल को सुकून मिला गाइस, क्योंकि ऐसे ही वो क्वालिफाई करते आ रहे हैं कुदरत का निज़ाम के भरोसे। तो इस बार इस साल वो काम नहीं आया, बिकॉज कुदरत को भी उन्हें एक सबक सिखाना था, जो कि वो सिखा चुका है। अब जाकर वो अपना प्रदर्शन को सही करने में वक्त बिताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। शायद हो सकता है ऐसा। अब रही बात हमारी परफॉर्मेंस की, तो वी आर लुकिंग डेडली साइड आफ्टर विनिंग कंजिक्यूटिवली। और अब शायद आज कनाडा से मैच हो रहा है और वी विल विन दिस गेम एज वेल। उसके बाद सुपर एट्स होगा, सुपर एट्स में भी हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और उसके बाद जो नॉकआउट्स वाला गेम है वो भी क्रूशल होगा। शायद हम फाइनल्स में ज़रूर जाएंगे वंस अगेन। एंड देन अगेन फाइनल्स में क्या होगा या सेमीफाइनल्स में क्या होगा, यही हमें देखना पड़ेगा। विल वी लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड इमर्ज विक्टोरियस, यही हम एज फैंस दुआ करेंगे फॉर आवर टीम इंडिया। और चलते हैं वापस पाकिस्तान के डिस्क्वालिफिकेशन पे। तो कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि पर्टिकुलरली ये पाकिस्तान की टीम जो है आर्मी की ट्रेनिंग करके आई थी वर्ल्ड कप से स्टेप इन करने से पहले। तो बहुत ही हंसी आ रही थी उनकी जो ट्रेनिंग रेजिम को देखकर। ऑलमोस्ट कुछ स्नाइपर शूटिंग वगैरह कर रहे थे। ऑफकोर्स इस रिडंडेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। क्रिकेट में आप जाके स्नाइपर्स के चलाने वाले हो नहीं ना। और उनकी जो ट्रेनिंग के हिसाब से उनको शायद आर्मी में भर्ती करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट खेलने आ गए। अब ये इनको जोकर्स कहें तो जोकर्स की भी इंसल्ट होगी। तो ऑफकोर्स ये क्रिकेट खेलने आ गए विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग। और उन्हें आर्मी में यही सिखाया गया कि ऑफकोर्स जैसे सबको पता है कि उनकी आर्मी जो है बहुत बार सरेंडर हो चुकी है, सभी को पता होगा। तो उन्होंने ऑफकोर्स उनको सरेंडर होना ही सिखाया होगा, पर्टिकुलरली जबकि एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप घुस गए तो आपको सरेंडर करना है, ऐसे ही उन्होंने सिखाया होगा। तो वही उनकी क्रिकेट टीम ने किया, विच इज़ एक्सपेक्टेड। एट द सेम टाइम अगर वो उस समय क्रिकेट की ट्रेनिंग में बिताते तो शायद उनकी टीम जो है सुपर एट्स एटलीस्ट क्वालिफाई कर लेती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा डियर आईसीसी को, सॉरी आईसीसी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डियर आईसीसी, गोइंग फॉरवर्ड प्लीज ऑर्गेनाइज a separate World Cup, particularly for associate nations like Pak, Zimbabwe, Namibia, Uganda, etc. So their fans don't have to face heartbreaks every now and then. यही मैं आईसीसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनाइज अ सेपरेट वर्ल्ड कप पर्टिकुलरली फॉर एसोसिएट नेशंस लाइक पाक, जिम्बाब्वे एटसेट्रा। अब इस एंटायर वर्ल्ड कप के चलते पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो कह रहे थे कि हमारी टीम जो है यूएसए के खिलाफ हारेगी करके, वांटेडली हारेगी करके, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम हार जाते उस मैच में तो शायद उनकी टीम जो है उस समय ही डिस्क्वालीफाई कर देती। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखो देखो पाकिस्तानी, हम तुम्हारी टीम जैसे बेशरम टीम नहीं है। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें एक एसोसिएट नेशन से हारना नहीं है और जलील नहीं होना है। तो इसीलिए इसी वजह से हम विक्ट्री पे फोकस कर रहे थे, ना कि हमारे जो पड़ोसियों की हालात के बारे में सोच रहे थे। हमें सिर्फ विक्ट्री हासिल करनी थी, जो कि हमने किया। और रही बात जो मैंने एसोसिएट नेशन की जो जिक्र की है, वो सिर्फ हमारे लिए यूएस एक एसोसिएट नेशन है, बल्कि आपके लिए वो एक बड़ी टीम है। इसी वजह से मैंने कई सारे वीडियोस में भी कहा था कि अगर आपकी टीम यूएसए को हरा देती तो वो एक बड़ा अपसेट होगा करके मैंने कहा था। और उसके बाद और कुछ पाकिस्तानी लोग ये भी कह रहे थे कि जो किंग कोहली, हमारे किंग कोहली ने पिछले 3 मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया करके, जो कि उनका जो किंग है, सो कॉल्ड किंग, उसने 3 मैच में कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, ऐसा करके कुछ बोल रहे थे कुछ फैंस जो पाकिस्तान के हैं। मेरे को फेसबुक में भी टैग कर रहे थे, उन्होंने कह रहे थे। तो मैं उनसे यही कहा कि हमारे किंग कोहली को पर्टिकुलरली उन्होंने सोचा होगा कि इन एसोसिएट नेशनों के खिलाफ प्रदर्शन करने से बेहतर यही है कि मैं आउट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को इनसे अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है। एक्चुअल स्ट्रेंथ मेरे को दिखानी है बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़ी मैचों में। यही उनका माइंडसेट रहा होगा। सो प्रॉब्ली उसी वजह से वो ऑटोमेटिकली आउट हो गए। ही नेवर ही प्रॉब्ली वुड हैव थॉट टू गिव चांस टू अदर इंडिविजुअल्स। यही इसका आंसर है मेरा पर्टिकुलरली। अगर आप सोचते हो कि आपका जो सो कॉल्ड किंग है वो हमारे किंग से बेहतर है करके, बिल्कुल भी नहीं। हमारे हमारे किंग जो हैं वो एक मिन्नो बैशर नहीं है, बिकॉज हमारे किंग बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं और उनकी स्टैट्स आपके सामने है। और हमारे किंग हमेशा प्रेशर एनवायरनमेंट में परफॉर्म करके उभर के आते हैं। तो ही डज नॉट फील वैल्यूड टू परफॉर्म अगेंस्ट वीक टीम्स। दैट इज वाई प्रॉब्ली इज नॉट गिवन इज बेस्ट इन दीज 3 गेम्स। तो उनका रियल गेम जो है वो
बड़ी मैचेस में आएंगे, वो आप ज़रूर देखना। यही मेरा आंसर होगा। और अगर कोई इस लाइव ज्वाइन करके कुछ सवाल पूछ ले तो अच्छा होगा। आ, बस अगर इस लाइव में अगर आपको ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। 7 मिनट्स हो चुके हैं, मैं ऐसे ही बोलता आ रहा हूँ। किसी ने नहीं ज्वाइन किया। मैं इतना सारा इसलिए बोला कि ताकि थोड़ा सा रूम मिले, कोई तो ज्वाइन कर ले करके। लेकिन अगेन इससे मेरा औकात की पता लगता है, पर्टिकुलरली इन दिस यूट्यूब करियर ऑफ माइन, कि अभी भी मैंने एक पोजीशन हासिल नहीं किया है। इवन आफ्टर अचीविंग और अटेनिंग 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स, आई स्टिल नॉट रीच दैट लेवल कि मेरे कोई फैंस मेरा लाइव का इंतजार कर रहे हो। दिस शोज दैट आई हैव लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हियर throughout this journey, till whenever I would be posting videos. It clearly tells that there is a lot of space for improvement for me. वो मैं ज़रूर करूँगा और करता रहूँगा। तो अब तक एक भी फ़ैन ने नहीं ज्वाइन किया है। तो यस गाइस, अगर आप कभी मेरे फ़ैन शायद अगर बने तो ज़रूर रिक्वेस्ट या कमेंट भी करिए कि लाइव आ जा करके, मैं ज़रूर लाइव आऊँगा आपके लिए। टिल देन स्टे सेफ, फीटल दी, चीयर्स, टाटा, बाय बाय गाइस।